अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस थी वो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो आप लोगों को फायरबेस काफ़ी समझ आ गया होगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो है फायरबेस के अंदर एक होता है फायर स्टोर डेटाबेस और दूसरा होता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो आज जो हम काम करेंगे वो ऑथेंटिकेशन में काम करेंगे। ठीक है, कि वहां पर हम आईडी क्रिएट कैसे करते हैं या यूजर का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आईडी हम क्रिएट कर लें फिर वही डेटा हम फायरस्टोर डेटाबेस को कैसे सेंड करेंगे। तो ये दो काम करने हैं। और तीसरा काम क्या करना है कि जो ईमेल यानी जो आईडी हम क्रिएट कर लें वो वेरीफाई करेंगे जीमेल से। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले रोड मैप देख लो, आप लोग नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। ठीक है, तो क्रिएट मेथड हम आज पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली इसको करेंगे भी। ठीक है, और ये काम किस चीज के अंदर होगा, फायरबेस ऑथ के अंदर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा देता हूँ कि हम करेंगे कैसे। आप लोगों ने स्क्रीन्स देखी होंगी, ईमेल और पासवर्ड होते हैं उसमें। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता है कि साइन अप। ठीक है, ये थोड़ा सा डिजाइन गलत हो गया, एस का मतलब है साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे डिजाइन होता है, अगर आप लोगों ने फेसबुक या कोई और आईडी क्रिएट की हो कोई और प्लेटफॉर्म में तो वहां पर साइन अप का अलग स्क्रीन होता है, लॉगिन का अलग स्क्रीन होता है। अब साइन अप के अंदर जब हम अपना डेटा पेस्ट करते हैं, डेटा लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। जब वो वेरीफाई कर लेते हैं हम नंबर के साथ या जीमेल के साथ, तो फिर उस कोड के जरिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करवा देते हैं और फिर हम लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो आज हम यही सिंपल मेथड सीखेंगे कि आईडी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग इन करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये देखें, यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर पासवर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका डेटा हम कहाँ भेजेंगे, ऑथ, ए से मतलब है ऑथ, और उसके बाद वही डेटा जो ऑथेंटिकेशन में गया है फायरस्टोर डेटाबेस में भी जाएगा, डी से मतलब है डेटाबेस में। ठीक है, तो सिंपल काम करना है हमने। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक हमारे लिए कलेक्शन क्रिएट होगी डेटाबेस में डेटा आने के लिए। लेकिन जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर आईडी क्या होगी, आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड होगा और आपका ईमेल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने अगर आप लोगों ने देखा हो कि स्टार्ट में जो पहली वीडियो थी, ठीक है, जो पहली वीडियो थी फायरबेस की सेटअप की, तो उसमें मैंने आप लोगों को दो तीन चीजें करवाई थी। एक तो डिपेंडेंसीज लेना सिखाया था और दूसरा ये सिखाया था कि ऑथेंटिकेशन की सेटअप कैसी होती है और फायरस्टोर डेटाबेस की सेटअप कैसी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसकी सेटअप नहीं आती, स्टार्ट में गेट स्टार्टेड और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं उनको नेक्स्ट करना होता है, उनको सेटअप करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप लोगों ने वो सेटअप नहीं देखा तो काइंडली फायरबेस की पहली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में देख लें, यूट्यूब के चैनल में, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल आएगी और यहाँ पर कुछ और डेट वगैरह और यहाँ पर यूनिक आईडी आएगा। ठीक है, तो यही कुछ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोड की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसको हम नेम दे देते हैं क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी और उसके बाद यहाँ पर नेम देते हैं क्रिएट अकाउंट स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली वही टेक्स्ट फील्ड लेने। तो टाइम को बचत करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं स्कैफोल्ड को। ठीक है, एंड में फिर मैं आपको समझा भी दूंगा अगर आप लोगों में से किसी को समझ ना आई हो इसकी तो। ये मैंने कंट्रोलर्स ले लिए। अच्छा, ये मैं हटा देता हूँ।
हमें दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो हमने ले लिए हैं। सही है, ये दो टेक्स्ट फील्ड हमने ले लिए हैं। और इसके अलावा जो है हमें अब मेथड लेना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, मेथड लेना है। तो पहले तो इसको हम मेन स्क्रीन में इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए। पहले तो हम अपने फेस्टो डेटाबेस में डॉक आईडी यूज़र की लेते थे ना। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें यूनिक आईडी पास करनी है अपने डेटाबेस में। सही है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अपना स्क्रीन शो करवा देता हूँ। अच्छा, तो ये तब तक होगा, ये आप लोग देख लें। ठीक है, इसका मैं नेम चेंज कर दूँ और नेम रख दूंगा साइन अप। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेथड होगा, हमने दो मेथड लेने। एक मेथड हमने क्रिएट अकाउंट के लिए लेना है, ठीक है, साइन अप के लिए। और दूसरा जो मेथड है वो डेटा को फायरस्टोर में सेंड करने के लिए लेंगे। एक मेथड लेंगे फायरस्टोर में डेटा सेंड करने के लिए, और दूसरा मेथड लेंगे फायरबेस ऑथ में डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। फायरबेस ऑथ के साथ हमारा क्या काम है कि हम वहां पर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ईमेल के बेस पर। और फायरबेस डेटाबेस या फायरस्टोर डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि जितना डेटा होता है एक डॉक्यूमेंट का, एक यूजर का, वो हम वहां पर सेव करते हैं, जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है और जेसन फॉर्म में होता है या मैप फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे या फायरबेस ऑथ में हम अपना डेटा क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। हम यहाँ पर लिख लेंगे क्रिएट यूजर अकाउंट। ठीक है, ये सिंक। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग लाजमन ट्राई कैच लिया करो, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी एरर आए तो आप लोगों को फिर इशू ना हो। अब ट्राई कैच के अंदर यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं, तो यहाँ पर चलो सिंपल करवा देते हैं। कैच के अंदर मैं स्कैफोल्ड ले लेता हूँ, बल्कि फ्लटर टोस्ट। स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। अच्छा, यहाँ पर हम फायरबेस एरर, यहाँ पर हम ई डॉट अच्छा, तो अब क्या होगा, मैसेज यहाँ पर शो होगा लाजमी। ठीक है, इस ई के जरिए हमें स्क्रीन में अपना एरर शो होगा। अच्छा, अब ट्राई में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम मेथड पास करते हैं अवेट, उसके बाद फायर बेस। अब पहले हम क्या लिखते थे, फायर बेस फायर स्टोर। अब यहाँ पर हम फायर बेस ऑथ लेंगे। ठीक है, फायर बेस ऑथ अवेट फायर बेस अच्छा, ये क्या इशू दिखा रहा है, अगेन ट्राई कर लेते हैं। फायर बेस ये शायद लाइब्रेरी का इशू दिखा रहा होगा, देखते हैं। फायरबेस ऑथ की डिपेंडेंसी आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है, अगर ये ना हो इसके बगैर आपको वो शो नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। एक फायरबेस ट्राई कर लेते हैं।
waiting for another Flutter command to release the startup block. अच्छा, अब लिखते हैं शो तुम अवेट ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, लैग करना तो नहीं चाहिए। मेथड भी यहाँ पर कंप्लीट है। अच्छा, अवेट फायरबेस और शो क्यों नहीं हो रहा है? हम ऐसे करते हैं कि वो डिपेंडेंसी से डायरेक्ट ले लेते हैं। इशू बेसिकली होता नहीं है, लेकिन शायद इंटरनेट की वजह से, नेट स्लो हो गया हो उस वजह से, फायरबेस और उस वजह से भी कर रहा है। तो हम उसकी ठीक है, ये अगर आप लोगों को ये ना देना, ठीक है, ये वाली समझ लो कि ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो फिर आप लोग चेक कर लो, अगर डिपेंडेंसी डाली है लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है तो भी बाज़ औक़ात ये आप इससे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये मेथड पास नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। अगर ये नहीं आ रहा तो आप मैनुअली क्या कर लो, यहाँ पर लाइब्रेरी डिपेंडेंसी से ले लो और ऊपर वहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, शो हो गया। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि आप लोगों को ये तजर्बा हो गया कि अगर ऐसे कोई सिनारियो आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था। अच्छा, इसके बाद फायरबेस ऑथ लेंगे। पहले हम क्या लेते थे, फायरबेस फायर स्टोर। अब हमारा काम फायर स्टोर के साथ नहीं है, अब हमारा काम इसके साथ फायर स्टोर डेटाबेस के साथ नहीं है, बल्कि हमारा काम किसके साथ है, ऑथेंटिकेशन के साथ है। तो इसलिए हमने ताल्लुक किस चीज के साथ बनाना है, जो अपना जो कनेक्शन है फायरबेस ऑथ का, स्टेबल किसके साथ करना है, किसके साथ, क्रिएट के साथ। ठीक है, क्रिएट मेथड के साथ। सही हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग देख लो, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, यानी कि हम रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसको सेलेक्ट करना है, क्रिएट यूजर ईमेल, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड को। क्यों, क्योंकि हमने मेथड कौन सा वाला लेना है, ये वाला, क्रिएट यूजर अकाउंट का। ठीक है, तो किस बेस पर हम कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड पर। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेटअप नहीं देखा, अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फायरबेस का जो सेटअप है वो देख लो। तो उसमें मैंने ऑथेंटिकेशन का सेटअप करवाया था और उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने सिंपली ईमेल का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसीलिए मैं ये वाला मेथड ले रहा हूँ। समझ आ गया, अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये हमसे दो चीजें रिक्वायर्ड कर रहा है। कितनी चीजें, दो चीजें, एक ईमेल और एक पासवर्ड। अब यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड कहाँ से लेकर देंगे, जो इन कंट्रोलर्स में पड़ा होगा वो यहाँ पर हम डालेंगे। ये समझो एक पैरामीटर्स हैं या आर्गुमेंट्स हैं या ये रिक्वायर्ड कुछ कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आप लोग कुछ भी इसको कह सकते हो। तो ऊपर हमने ऑलरेडी ईमेल और पासवर्ड की जो कंट्रोलर्स हैं वो लिए हैं और उनको टेक्स्ट फील्ड में पुट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यही काम करेंगे कि पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। क्लियर हो गया। अब यहां तक तो क्या हो गया, आपका जो डेटा है वो इन आर्गुमेंट्स में या इन पैरामीटर्स में या इन कंस्ट्रक्टर में
सेव हो गया, इन कंट्रोलर से चला गया, ईमेल का उसमें चला गया वेरिएबल में या पैरामीटर में, और पासवर्ड का पासवर्ड वेरिएबल में चला गया, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अब ये डेटा तो आ गया, अब इस डेटा को हमने वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना है। क्या करना है? इसी डेटा को वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां तक डेटा क्या हो गया, अब अगर मैं यहाँ पर पुट करूं और साइन अप कर दूं तो ये डेटा ऑथेंटिकेशन के लिए तो चला जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर लाने के बाद इसको वेरिफिकेशन के लिए जीमेल में सेंड करना चाहता हूँ, अपने गूगल अकाउंट में सेंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर एक मेथड है, उसे कहते हैं डॉट देन। देन के मेथड में हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं और एक उसकी बॉडी लेते हैं, ठीक है। ये सिंक लेना मस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात को समझ लो आप लोग। अब डॉट देन क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर का डेटा इन पैरामीटर्स में आ गया, बिल पर यूजर ने डेटा दे दिया, तो फिर उसके बाद आप देन का मेथड चलाओ, अदरवाइज आप देन का मेथड मत चलाओ। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा पुट कर देता हूँ, डेटा मैंने पुट कर दिया, तो उसके बाद ये मेथड चलेगा। तो इस मेथड में सबसे पहले एक पैरामीटर मैंने लेना है। पैरामीटर क्या लूंगा, मिसाल यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्रिएट यूजर, ठीक है, ये एक पैरामीटर है। अब इन दोनों का डेटा, इस ईमेल का इस पासवर्ड का डेटा जो है वो यहाँ पर सेव हो गया, इस पैरामीटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी बॉडी में अब फंक्शनैलिटी यूज करनी है। तो फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि सिंक लो, क्योंकि आगे हम एक और मेथड ले रहे हैं, अपने डेटा को सेंड करना है आपके गूगल अकाउंट में, ठीक है। कैसे करेंगे, अवेट, उसके बाद फायरबेस और डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर, यानी आप इस करंट यूजर का डेटा क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। किस चीज के पास, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी आपका जो ईमेल जो है उसको वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर रहे हो, लेकिन कौन सी डेटा का, करंट यूजर का डेटा, यानी जो अभी वाला का यूजर है ना उसका डेटा, ठीक है। लेकिन वो करंट यूजर मौजूद कहां पर है, फायरबेस ऑथ में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए रिलेशन बनाया हुआ है करंट यूजर का फायरबेस ऑथ के साथ, ठीक है। यानी फायरबेस ऑथ में जो कनेक्शन, यानी जो यूजर पड़ा हुआ है उसको क्या करना है, हमने गूगल के अकाउंट में वेरिफिकेशन के लिए इसका ईमेल सेंड करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। अच्छा, एक तरीके से तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका मैं यहाँ पर इसको कमिट करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिएट यूजर डॉट यूजर इज नॉट नल, फिर सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। अब इसका तरीका और उसका तरीका बिल्कुल सेम है। तरीके क्यों सेम है, बेसिकली तरीका इसीलिए सेम है कि वहां पर मैं क्या कर रहा था, करंट यूजर, तो यहाँ पर जब डेटा पुट हो जाएगा तो इसका मतलब यही है कि करंट यूजर ही यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, डेटा पड़ा हुआ है तो करंट यूजर है इसमें, इसीलिए देन का मेथड चलेगा। अब देन का मेथड चलेगा तो फायरबेस ऑथ के अंदर ईमेल पड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए उसका कनेक्शन करंट यूजर के साथ करो और फिर ईमेल को वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दो, ठीक है। या ये नॉट नल का मतलब क्या है कि खाली नहीं होगा यूजर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि करंट यूजर, ये पैरामीटर जो है यहाँ पर, इस पैरामीटर में जो इन ईमेल और पासवर्ड का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या करो, यूजर जो खाली नहीं है, कौन से यूजर, जो इसमें पड़ा हुआ है, इस पैरामीटर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करो, इसका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दो। तो दोनों ही बहुत सिंपल है। मैं इसको हटा देता हूँ, बेसिकली ये जरा आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने ईमेल और पासवर्ड को क्रिएट कर दिया, फायरबेस ऑथ के अंदर सेंड कर दिया अपना ईमेल और पासवर्ड। दूसरा हमने क्या किया कि अगर वो यूजर ने पासवर्ड और ईमेल डाले हुए हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है मैंने, ठीक है। तो एक मेथड मैंने ले लिया, देन उसके बाद फिर एक पैरामीटर ले लिया, उसके बाद एक बॉडी ले ली और उसमें हमने क्या किया, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर, यानी अभी जो यूजर है जो क्रिएट हुआ है उसका ईमेल का क्या करो, वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दो। बहुत सिंपल था। अच्छा, अब इतना काम हमने कर लिया, नेक्स्ट फेज में हमने क्या करना है, नेक्स्ट फेज में हमने बेसिकली करना है कि अब ये डेटा तो
फायरबेस ऑथ में चला गया। लेकिन अब इसमें जो ईमेल और पासवर्ड आएगा, ये दोनों सेव कहाँ करने मैंने, इसका डेटा जो टेक्स्ट फॉर्म में है वो कहाँ पर मैंने लेकर जाना है, एक तो फायरबेस ऑथ में लेकर जाना है, दूसरा मैंने फायरबेस फायरस्टोर डेटाबेस में लेकर जाना है, फायरस्टोर डेटाबेस में लेकर जाना है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ईमेल था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा और उसकी यूनिक आईडी सेव हो जाएगी ऑथेंटिकेशन में। फायरस्टोर डेटाबेस में क्या होगा कि उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसकी यूनिक आईडी वो कहां पर स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर फायरस्टोर डेटाबेस में। तो कैसे करेंगे, ये भी जरूरी होता है। तो इसके लिए एक अलग से हम मेथड ले लेंगे। वो मेथड क्या होगा कि क्रिएट यूजर अकाउंट डेटा। ठीक है, यहाँ पर एसिंग और बिल्कुल सेम मेथड है। कैसे करेंगे, ट्राई और कैच, इसको लिखा करो, ये बहुत आप लोगों की कोड को क्या कर देता है, इजी कर देता है। जो भी मसला हो तो ये शो करवा देते हैं। इसको कलर मुझसे भूल गया था, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड हो गया। ओके हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कैश को लिख लिया। अब ट्राई में हम क्या करेंगे, बेसिकली ट्राई में हम वही सेट का मेथड या ऐड का मेथड। तो यहाँ पर हम सेट का मेथड लेंगे। ठीक है, तो सेट के मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स ले लेंगे, स्ट्रिंग ईमेल और दूसरा स्ट्रिंग पासवर्ड। और आप लोगों से मैंने कहा था कि जो यूनिक आईडी होगी, यहाँ पर जो यूनिक आईडी आएगी ऑथेंटिकेशन में ईमेल के साथ, वो यूनिक आईडी मैंने क्या करने, उसी को डॉक्यूमेंट, उसी को क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट बनाना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का ये इस तरह का कोड आता है, तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन की यूआईडी जो होगी वो यहाँ पर हम उसका डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे और यहाँ पर उसको स्टोर भी करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो हम डॉक आईडी करते थे ना, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूआईडी। सिंपली इसका पैरामीटर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट फेज में हम सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड ले लेंगे अवेट फायरबेस। अब हमने क्या करना है, फायरस्टोर में सेंड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। अब एक नया कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। कलेक्शन में हम क्या नाम दे देंगे, साइन अप या क्रिएट यूजर अकाउंट डेटा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोगों को समझ आएगा ऐसे। डॉट डॉक, डॉक क्यों लेंगे, क्योंकि हमने यूआईडी को पास करना है। पहले तो ये डॉक्यूमेंट में मैंने क्या कहा था, अगर सेट में हम लेंगे तो हम कस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, डॉक आईडी की बजाय यूनिक आईडी जो हर एक यूजर की क्रिएट होने के बाद होती है वो इसमें आएगी। ठीक है, मैंने सिंपल ही ले लिया। अच्छा, तो डॉट सेट बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही काम, ईमेल की की बना ली और यहाँ पर ईमेल का वैल्यू, फिर पासवर्ड की और पासवर्ड की वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डॉक आईडी की लेते थे ना, अब हम यूआईडी। ठीक है, वजह ये है कि हमने जो जितनी भी आईडी क्रिएट करनी है और उसकी जो कलेक्शन बनेगी यहाँ पर, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स बनेगी, वो डॉक्यूमेंट हमें फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि ये किस यूजर का है। तो उस डॉक्यूमेंट को पहचानने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट फलानी ऑथेंटिकेशन के अंदर, यानी ऑथेंटिकेशन के अंदर फलानी यूजर का जो है उसका डेटा है, तो उस यूजर की जो यूनिक आईडी होगी वो ऑथेंटिकेशन में भी सेम रखनी है हमने और फायरस्टोर डेटाबेस में भी सेम रखनी है। इस वजह से हम सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन से यूआईडी लेते हैं और यहाँ पर फायरस्टोर डेटाबेस में उसको लाते हैं कस्टमली और यहाँ पर भी लाते हैं। तो कैसे करते हैं, पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग यूआईडी का, फिर उसकी की और वैल्यू ले ली और इसके अलावा जो डॉक है, सेट मेथड के अंदर जो डॉक है उसके अंदर हमने उस पैरामीटर को पास कर लिया। बहुत सिंपल था। अच्छा, इसके बाद एक और काम करेंगे कि जब ये हम मेथड चला लें और साइन अप पर क्लिक कर लें तो ये डेटा जो पुराना हो वो क्लियर हो जाए। तो उसको क्लियर करने के लिए
हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ईमेल कंट्रोलर डॉट क्लियर और इसके अलावा पासवर्ड कंट्रोलर डॉट क्लियर। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, अब फायदा क्या है, अब हम इस एक मेथड को इस बटन में कॉल करेंगे तो एक तो डेटा फायरबेस ऑथ में जाएगा और सेम जो इसका डेटा हम फायरस्टोर डेटाबेस में भी सेंड करेंगे, सिर्फ इस एक मेथड को बटन में कॉल करने के लिए। लेकिन एक और काम करना है, ये जो दूसरा मेथड मैंने फायरस्टोर के लिए क्रिएट किया है तो इसको ले लेंगे, इसको ले लिया, सिंपली इसको कहां पर कॉल करेंगे, यहां पर देन मेथड के बॉडी में, देन मेथड की बॉडी में यहां पर कॉल कर लेंगे। और कॉल करने के बाद यहां पर हम सिंपली वही काम करेंगे कि ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि हम सिंपली यहां पर हम क्या करते हैं, इस मेथड को पूरा लिख लिया सेपरेट, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया, मैंने इसको कॉल कर लिया, इससे लेके यहां पर क्रिएट के देन मेथड के अंदर मैंने कॉल कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस एक मेथड को यहां पर ले लूंगा, मैं इसको यहां पर ले लेता हूं, इस साइन अप के बटन में मैं पेस्ट कर देता हूं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर सेट का मेथड कॉल की है मैंने इस क्रिएट में, तो वो डेटा भी चलेगा और वो जो फायरबेस ऑथ का है वो डेटा भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने यूआईडी का भी क्या किया था, एक पैरामीटर लिया था, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पैरामीटर का जो यूआईडी था, पैरामीटर का जो यूआईडी था वो इस पैरामीटर में जो डेटा आया है ना, इसमें जो डेटा आया हुआ है, अब इसी के बेस में, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, यूआईडी सेंड करेंगे। तो वो डेटा कहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर किसका डेटा पड़ा हुआ है, फायरबेस ऑथ के अंदर करंट यूजर का जो डेटा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर क्रिएट यूजर में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, अब इस यूजर में पड़ा हुआ है तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्रिएट यूजर डॉट, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, यूजर पड़ा हुआ है, लेकिन यूजर क्या है, नल नहीं है, तो डॉट, फिर हम क्या करेंगे, यूआईडी। सिंपल, क्या मतलब, यानी यूआईडी जो है किसकी, यूजर की, और यूजर कौन सा, जो खाली नहीं है, उसका क्या करो, उसका जो यूआईडी है उसको ले लो और कहां पर पेस्ट कर दो, यहां पर। ठीक है, ऐसी भी समझ सकते हो या ऐसी भी समझ सकते हो कि क्रिएट यूजर जो पैरामीटर है, इसके अंदर जो यूजर पड़ा हुआ है जो खाली नहीं है उसकी यूआईडी क्या करो, इस मेथड के अंदर यहां पर पास कर दो। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से ये फायरस्टोर डेटाबेस में चला जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये मेथड मैंने चला लिए, अब रन करता हूँ। ये सिंपली दो मेथड्स हैं, ज्यादा नहीं। एक मेथड फायरबेस ऑथ में ईमेल सेंड करने के लिए है, ठीक है, और दूसरा मेथड फायरस्टोर डेटाबेस में उसी यूजर का, जिसका यूजर जिस यूजर को हमने वेरीफाई किया है और उसका ऑथेंटिकेशन में ईमेल बनाया है, ठीक है, उसी का डेटा हम कहां पर सेव करेंगे, फायरस्टोर डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो, और आप लोगों ने अगर वेरीफाई करना है, एक तो ये वेरीफाई नहीं करना, जस्ट चेक करना, अगर वेरीफाई करना है तो आप लोगों ने रियल ईमेल लेना है, जो आप लोगों का जीमेल बना हुआ है ना, सेम वही दो, तो फिर ही आप लोगों के लिए कोड आएगा। जैसे मेरा है उमैर अहमद 0300@gmail.com, ये मेरा रियल ईमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डमी पासवर्ड दे देता हूँ। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिबग चलेगा। ठीक है, चलने के बाद ये देखो यहाँ से डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, डेटा क्लियर होने के बाद क्या हुआ है कि ये डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर गया है, ये फायरबेस ऑथ में गया है, ये मेथड चला है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए आपकी आईडी गई होगी, आपका ईमेल गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि आपका डेटा फायरस्टोर डेटाबेस में गया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ।
आ गया, ठीक है। ये देखो आप लोगों की ईमेल आ गई है, एक तो आप लोगों की ईमेल आ गई है पूरी। उसके बाद ये है आपके यूजर का यूनिक आईडी, ठीक है। तो इसको माइंड में आप लोगों ने रखना है। सेम यही आईडी हम डॉक्यूमेंट में हमने सेंड किया, ठीक है। और इसी ईमेल का डेटा हमने क्या किया, फेरस्टोर डेटाबेस में सेव किए हुए हैं। तो आप लोग देखो, ये देखो क्रिएट यूजर डेटा, सेम कलेक्शन है ना। अब फायदा क्या है, ये देखो। अब फायदा ये है, इस यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। डेटा तो आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यूनिक आईडी ये है। और यहाँ पर चेक करते हैं यूनिक आईडी, डिफरेंट है। अच्छा, तो इसका यूनिक आईडी जो है वो हमने सेम रखना है, सही है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो आईडी होगी वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है शायद। अच्छा, चेक करते हैं हम। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये आईडी भी ठीक है। अगेन ट्राई करते हैं। मुझे लगता है ये कोई, अच्छा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक आया होगा। जब आप लोग अपना रियल ईमेल दोगे ना, वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आया होगा, वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग आओगे मोर में, यहाँ पर स्पैम में आओगे, ठीक है। जब तक, अच्छा ये ठीक है, ये देख लो, ये ऐसे ये लिंक आया होगा वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो ये आपको वेरीफाई करवा देगा, ठीक है, जो हमने वेरिफिकेशन के लिए मेथड लिखा था। तो यहाँ से देखो ये आप लोगों को मैसेज दिखा देगा, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। तो इसका मतलब ये है कि आपका ईमेल क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सही है। अच्छा, ये अगेन रन हो रहा है, मैं काम चेक करता हूँ। ऐसे एरर आना तो नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसे, मैं यहाँ पर अगेन चेक करता हूँ, मेथड मैंने पास किया। साइन मैं ऐसे नाम दे देता हूँ कलेक्शन, शायद सेम नेम की वजह से कोई इशू आया हो। अच्छा, कोड तो सही है, लेकिन फिर ये इशू क्यों आया है, इसको हम भी चेक कर लें। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं।
इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब अगर एक दफ़ा आप लोग दोबारा रिपीट करते हो ना वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ से डिलीट कर दिया करो, वरना फिर वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई है। फिर अगर आप लोग दूसरी आईडी वेरीफाई करना चाहते हो तो दूसरी तो कर सकते हो, लेकिन वो पहली वाली नहीं, पहली वाली को यहाँ से डिलीट करना होगा। फिर अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो फिर काम करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा देता हूँ, उमर अहमद 0300 जी। साइन अप पे क्लिक कर लिया, डेटा सेंड हो गया। अब हम चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ से सर्विस कंसोल खोल लेता हूँ ये, और मैं प्रोजेक्ट है, मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक कर लें, और अपने ऑनेस्ट रिव्यू से लाजमी मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो जो भी मेरे पुराने यूज़र्स हैं, यानी कि पुराने व्यूवर्स हैं, तो काइंडली कमेंट कर लिया करें। ठीक है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो ये ऑथेंटिकेशन है, और यहाँ पर ये आई हुई है। हाँ, अब सही है, अब सही इसलिए, ये देखें, ये फायरबेस में शायद कोई ग्लिच आ गया था, कोई मसला आ गया था शायद। अब चेक करते हैं कि ऑथेंटिकेशन जो है WAEK, यहाँ से देखो ये यूनिक आईडी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी यूनिक आईडी, वो जो W वाली थी, तो वो देखें यहाँ पर आप लोगों के लिए सेम पड़ी हुई है। इसको, ये पुराना है, इसको डिलीट कर देंगे, ये न्यू वाला है, ये देख लें WAEK, और यहाँ पर देखें यूनिक आईडी सेम। अब मुझे क्यों पता चला कि ये वही डेटा है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में यूज़र का वही सेम आईडी है। अगर ना, अगर हम यूआईडी के लिए स्ट्रिंग वो ना बनाते पैरामीटर, तो फिर हमारी डॉक्यूमेंट आईडी जो यूज़र की होती वो अलग होती, और यहाँ पर यूनिक आईडी अलग होती। तो इसको सेम रखने के लिए कि यूज़र का हमें पता चले कलेक्शन के अंदर, हमने ये मेथड के अंदर यूआईडी को पास किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली सपोर्ट दिखाएं अपना। सही हो गया, और वीडियो तो लेंथी हो गई, इसके लिए माजरत। आप लोग प्रैक्टिस करें, और बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, जज़ाकल्लाहु खैर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लॉगिन सिखाएंगे। ठीक है, कि लॉगिन कैसे करते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी आईडी वेरीफाई है तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में ले जाएगा, नेविगेट कर देगा, और अगर वेरीफाई नहीं है तो साइन आउट करवा देगा आपकी ऐप से। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।